वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बहुत ही ये कहें कि जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ के जवान के साथ ऐसा क्या किया। बताते चलें कि देश के सबसे बड़े सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ के जवान की अगर बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ के साथ साथ कई एरियाज़ में अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो आतंकवादग्रस्त जम्मू कश्मीर हो, नक्सल हो, या फिर हम नॉर्थ ईस्ट के हवाले से बात करें उग्रवाद प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पर अपनी ये कहें कि मुश्किल ड्यूटी वहाँ पर दे रहे हैं, अपनी वह जोखिम भरे ऑपरेशनों को जो है वो अंजाम देते हैं। लेकिन इस समय की एक बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली खबर तब सामने आई है। ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि अगर आप देश के किसी भी कोने से इस समय इस खबर को देख रहे हैं, चाहे आप सीआरपीएफ के जवान हैं या फिर आपके परिवार से कोई सीआरपीएफ है या आपके मोहल्ले से कोई सीआरपीएफ है, यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ के जवान को बुरी तरह से पीटने का एक मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान द्वारा पहचान पत्र दिखाए जाने के बाद भी पुलिस लगातार जो है वो इस सीआरपीएफ के जवान को मारती रही है। जम्मू कश्मीर से ये पूरा मामला सामने आने के बाद हर किसी में कि इस तरह के जो सवाल हैं वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बताइए जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवान के साथ मारपीट का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है और बताया गया है कि सीआरपीएफ जवान जो है वो यहाँ पर एक झरने में नहा रहा था। इसी दौरान ये पूरी घटना जो है वो पेश आई है। देश के सबसे बड़े सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के जवान आतंकवादग्रस्त जम्मू कश्मीर की बात करें, नक्सल और नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद प्रभावित इलाकों की अगर बात करें, वहां पर मुश्किल ड्यूटी वहां पर दे रहे हैं। वह जोखिम भरे ऑपरेशनों को जो है वहां पर अंजाम देते हैं और लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाने का काम करते हैं, वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अब इसी फोर्स के एक जवान को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। नक्सल प्रभावित इलाका सुकमा में तैनात वह जो है वो जवान जेएनके में छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जो एसडीपीओ खान साहिब को जो है वो सीआरपीएफ जवान ने अपना पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन पुलिस उसे जो है वो मारती रही है। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर आरोप है कि पुलिस ने जवान का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया, हालांकि उसे देर शाम वापस लौटा दिया गया। ये मामला सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के नोटिस में भी यहाँ पर है, लेकिन ऐसे में बताया ये गया है कि सीआरपीएफ जवान प्रतिबंधित इलाके में वहाँ पर जो है वो स्थित एक जो दूध पथरी इलाका है वहाँ पर एक झरने में नहा रहा था। और ऐसे में सोर्सेज की माने तो उनके मुताबिक सीआरपीएफ के 217वीं बटालियन का सिपाही जीडी आशिक हुसैन सुकमा में तैनात है। फिलहाल वह छुट्टी पर अपने घर आया हुआ है और हुसैन ने दूधपथरी बडगाम के एक झरने में नहाने की कोशिश की। इस बाबत उसे जो है वो पकड़ लिया गया और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर खान साहिब की मौजूदगी में सीआरपीएफ के सिपाही से पूछताछ शुरू की गई। जवान ने एसडीपीओ को बताया कि वह सुकमा में तैनात है, इन दिनों वह छुट्टी पर आया हुआ है और वह इस झरने में नहाने के लिए आया है। इससे ज़्यादा उसका कोई मकसद जो है वो यहाँ पर नहीं है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीपीओ खान साहिब ने सीआरपीएफ जवान की बात पर भरोसा नहीं किया और इससे पहले कि जवान कुछ और बता पाता उसकी पिटाई जो है वो करना शुरू कर दी। जवान ने एसडीपीओ को अपना पहचान पत्र यानी कि जो आइडेंटिटी प्रूफ था वो भी दिखाया, मगर उन्होंने नहीं माना और ऐसे में दोबारा से जवान की पिटाई की गई। ऐसे में जवान के करीबियों ने बताया कि पुलिस ने ये सब एसडीपीओ की मौजूदगी में किया है। आशिक हुसैन गुहार लगाता रहा है कि सीआरपीएफ का जवान है। जेकेपी ने पहचान पत्र देखने के बावजूद उसे नहीं छोड़ा और बाद में जवान का मोबाइल फ़ोन भी ले लिया गया, हालांकि उसे शाम को जो है वापस कर दिया गया। लेकिन जानकारी जो हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस घटना से जवानों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जिसमें वैलिड एक जो पहचान पत्र दिखाने के बावजूद भी जवान के साथ इस तरह से बदसलूकी जो है वो की गई है, उसे बेरहमी से पीटा गया है। उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला और तभी जेकेपी ने जो है वो देर शाम मोबाइल फ़ोन वापस लौटा दिया। हालांकि आरोप है कि सीआरपीएफ जवान की पिटाई के बाद उससे कहा गया कि वह इस मामले में तुल देने का प्रयास नहीं करे, किसी भी चैनल के जरिए इस घटना की रिपोर्ट ना करे। यही वजह रही कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ने इस मामले की आधिकारिक रूप से जो है वो रिपोर्ट भी नहीं की है। ऐसे में सीआरपीएफ के श्रीनगर जो ऑफिस है वहां पर उसके द्वारा इस संबंध में जेकेपी से बातचीत की गई है। वहां पर बताया गया है कि यहां पर कथित तौर पर सीआरपीएफ जवान दूधपथरी के एक झरने में नहा रहा था। दूधपथरी इलाके में लोगों की किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से वहां पर बैन लगा हुआ है और इस बैन के पीछे सुरक्षा कारण जो है वो बताया गया है। फिलहाल पुलिस का यह आरोप है कि जवान को इस बैन जिस इलाके में बैन लगा है उसके बारे में पता था, फिर भी वह उस इलाके में घुस आया। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के सोर्सेज के हवाले से बात करें हुए बताते हैं कि इस बाबत जेकेपी के साथ बातचीत कर मामले की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जवानों का कहना है कि दुर्व्यवहार की घटनाओं
घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं। सीआरपीएफ जवान मुश्किल परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं और उसके बावजूद उनके साथ पुलिस द्वारा इस तरह का जो ये कहें कि सम्मानजनक जो व्यवहार रहता है वो जो है वो किया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है ये एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट रहेगा, लेकिन जब जब इस तरह का मामला सामने आया तो जनाब सीआरपीएफ के जवानों में भी काफ़ी ज़्यादा रोष है। और अब देखने वाली बात है कि सीआरपीएफ के जवान द्वारा, कांस्टेबल द्वारा अभी तक इस बारे में कोई लिखित में कंप्लेंट अपने सीआरपीएफ के अधिकारियों को नहीं दी गई है, लेकिन श्रीनगर में जो सीआरपीएफ का ऑफिस है उनके द्वारा पुलिस से इस बारे में बातचीत की गई है। और पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर जो जवान यहाँ पर इस जगह पर आया था, इस जगह पर बैन लगा हुआ है, दूधपथरी इलाके में एक झरने में यहाँ पर ही नहाने के लिए आया था और इस जगह पर बैन लगा हुआ है और सीआरपीएफ का जवान इसे अच्छे से जानता है, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा किया है। अब देखने वाली बात है कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो ज़रूर साझा करें कि आपको क्या लगता है कि ये सब जो किया गया ये सही था या फिर गलत। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।